बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्नावली, यहाँ पर 2.4 को प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से प्रश्नावली दूसरे चैप्टर की प्रश्नावली है 2.4। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में उनके वो वीडियो मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, यानी नीचे लिखे गए बहुपद हैं और बहुपदों में से जो है एक गुणनखंड यहाँ पर x+1 है या नहीं। ठीक है, यानी एक गुणनखंड x+1 है या नहीं, यानी यहाँ पर बताना है कि x+1 जो है ये इनका गुणनखंड है या नहीं। अगर मैं इसके टुकड़े करूं, इसका मतलब है गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि गुणनखंड का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज है, यहाँ मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, अगर मैं इसके यहाँ पर कुछ टुकड़ा यहाँ से काट लूं, ठीक है, यहाँ से काट लूं और यहाँ पर जो है कुछ टुकड़ा इस बॉल का इधर काट लूं, तो अलग अलग कर लूं इस टुकड़े, यहाँ पर इसके मैं 3 टुकड़े बॉल के कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग टुकड़ों में इस बॉल को काट लेता हूं। तो मान लीजिए ये यहाँ पर बॉल तो सबसे बड़ी होगी ना, टुकड़ा हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉल है पूरी और उस तरह से यहाँ पर ये टुकड़ा है। ठीक है, तो टुकड़ा हमेशा छोटा होगा, बॉल हमेशा क्या होगी, यहाँ पर बड़ी है, पूरी है। और यहाँ पर जो है इसका मतलब ये क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, यानी खंड मतलब छोटा सा टुकड़ा है ये। अगर ये इसका टुकड़ा है, ठीक है, तो अगर ये इसका टुकड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इसकी वैल्यू को इस समीकरण में रखूंगा, ठीक है, जब मैं इसकी वैल्यू को इस समीकरण में रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला समीकरण इस समीकरण को जो है सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये वाला समीकरण, अगर ये जो यहाँ पर इसका बहुपद है, यानी इसका जो x+1 अगर इसका गुणनखंड है, यहाँ पर x³ + x² + x+1 का जो है यहाँ पर क्या है, ये गुणनखंड है। तो यहाँ पर अगर मैं x इस समीकरण की वैल्यू इसमें रखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बताता है। तो यहीं पर ये है, ये एक टुकड़ा है एक तरीके से इसका, और यहाँ पर अगर मैं इसको रखूंगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं टुकड़ा रखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर 0 आना चाहिए। आई होप यहाँ पर ये आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है। और अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले ले लेता हूँ, क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट जो है कह रहा है कि यहाँ पर जो है इसका गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेंगे x³ + x² + यहाँ पर x+1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, ये कह रहा है ये इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं x+1 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका ये गुणनखंड है तो मैं इसकी वैल्यू को 0 रख लूंगा और मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो है अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x+1 का शून्यक इक्वल टू होगा क्या, -1 होगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब मैं -1 को कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू में रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, -1 को इसमें पुट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर मेरा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने -1 रखना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर -1 रखूंगा। तो सबसे पहले मैंने 1 रखा, 1 का क्यूब कर दिया, प्लस इसी तरह से मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूंगा 1, और यहाँ पर 1 पहले से है तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, +1 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट, इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है, ये यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये कह रहा है x⁴ यहाँ पर +x3 + x2 + x+1। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो सिंपल क्या करना है, x का गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको रखेंगे x, यहाँ पर x प्लस 1 है इक्वल टू 0, और यहाँ पर इससे क्या होगा, हमारा यहाँ से निकल के आएगा x की वैल्यू, इसको लेके जाएंगे एक को इधर, तो x इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे, कितनी है -1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो था -1 आएगा, यहाँ पर मैंने सॉरी गलत कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये -1 होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये -1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का होगा, यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ी सी माइनस को ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, और ये इसका शून्यक है, इसने पहले ही बोला था, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 आएगा। तो ये देखिए कट गया, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब में 0 आने वाला है, तो इस तरह से हम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, यहाँ पर प्लस का है, प्लस आ गया था प्लस, और यहाँ पर जो है ये क्यूब था, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस जो है प्लस माइनस, फिर से -1 + 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर एक बार -1 को 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जब भी -1 लिखा हो ना, कोई भी संख्या ऑड वाली संख्या हो और उसके आगे माइनस लगा हो, ठीक है, अगर ऑड वाली संख्या हो और उसके आगे माइनस लगा हो, तो और अगर यहाँ पर सम की घात हो, सम हो, यानी जैसे 2 के जोड़े बन रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर सम नहीं है, विषम संख्या है, और यहाँ पर भी विषम संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर विषम संख्या होनी चाहिए, अंदर तो विषम संख्या होनी ही चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर विषम संख्या है और यहाँ पर ध्यान देना है, अगर ऊपर जो है विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 नीचे लिखा है, और विषम संख्या है तो माइनस आएगा, और यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस आएगा। तो ये कैसे आएगा ये देख लीजिए। यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब मेरा क्या है, -1 को 4 बार गुणा करना है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो जैसे ही मैं 2 बार गुणा करता हूं तो +1 बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इनको माइनस गुणा करके ये माइनस बन गया। ठीक है, ये प्लस बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसकी गुणा करूंगा तो ये भी प्लस बन जाएगा, और प्लस की गुणा होगी तो प्लस बन जाएगा। तो यानी हमेशा जो है सम होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो देखिए अगर मैं 3 लेता हूं इसके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्लस बन जाएगा लेकिन ये माइनस रहेगा, तो इससे क्या होगा, माइनस का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, अगर सम संख्या है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर प्लस लिखना है, प्लस आ जाएगा आंसर, और अगर यहाँ पर विषम है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कैसे आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 आ जाएगा इसका, और उसके बाद ये देखिए विषम संख्या 3 है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मैंने इसको प्लस लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, -1। ठीक है, इसका +1 आ जाएगा, और ये जो है माइनस पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई हैं, यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, यहाँ पर जो है यहाँ पर +1 लिख दिया, -1 आ गया, और ये इसका गुणा हो गया तो ये प्लस बन गया, और लास्ट में माइनस प्लस आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस का था, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी बताइए कि किस बहुपद में गुणनखंड, यानी में से किस बहुपद का गुणनखंड है। तो हमें यहाँ पर लिख देना है कि यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये भी लिख देंगे साथ में कि x+1 जो है x+1 जो है, यहाँ पर क्या हमारा बहुपद क्या था, यहाँ पर बहुपद जो था यहाँ पर x3 + x² + x+1 का गुणनखंड है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, गुणनखंड है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये देखिए 1 आ गया है, तो 1 नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये 0 नहीं आया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये गुणनखंड नहीं है। गुणन जो है यहाँ पर गुणनखंड क्या नहीं है, ये गुणनखंड इसका है नहीं,
तो यहाँ पर हम गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर x की 4 3x की क्यूब 3 3 है ना, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ रहा है, x की 4 नंबर थर्ड पार्ट, तो x की 4 है प्लस 3x की क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस यहाँ पर 1। क्या यही क्वेश्चन है? यहाँ पर क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है सिंपल सा, कि मेरे को लिखना है x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखूंगा और यहाँ से मैं x प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा, इसको लेके जाएंगे उधर। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू -1 रखने पर हम ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये शून्यक है इसका, ये हमें क्वेश्चन में ही बताया, यहाँ पर ये शून्यक होगा। अगर यहाँ पर ये रखने पर 0 आ गया तभी ये शून्यक होगा, यानी अगर शून्यक होगा तो गुणनखंड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये शून्यक होगा तो गुणनखंड होगा, इसका मतलब हम यही बताना है कि ये वाली संख्या जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें रख देता हूँ तो ये गुणनखंड होगी, अगर 0 इसको वैल्यू को रखने पर ये 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अगर रखने पर नहीं 0 आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो सिंपल सा काम है, चलिए रख लेते हैं। यहाँ पर -1 को 4 बार गुणा होगा प्लस साथ में यहाँ पर आएगा 3 -1 और यहाँ पर जो है ये आ गया 3 आ गया, 3 लिखा, उसके बाद -1 और इसकी पावर प्लस x यहाँ पर हमें नहीं लिखना है, ठीक है, x हमें नहीं लिखना है, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, -1 है ये -1। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर देखिए 3 बार है, बेसम संख्या तो ये माइनस का आएगा, माइनस का -1 की गुणा 3 के साथ होगी तो -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस, ये हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये चीज होगी, ये -1 हो गया प्लस 1 हो गया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इससे कट गया, यहाँ से ये प्लस प्लस कट गया और यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया प्लस का, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आप नेक्स्ट भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि x की पावर 3 है -2 है पावर, ठीक है, और कोष्टक में यहाँ पर लिखा है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर 4 क्वेश्चन है, क्या है, x की पावर यहाँ पर 3 है -x2 है, और यहाँ पर क्या था, चलिए देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ था इसमें, -2 वर्ग रूट 2, अच्छा -2 है यहाँ पर माइनस जो है 2 और प्लस जो है वर्ग रूट 2 और x प्लस जो है यहाँ पर क्या था, वर्ग रूट 2, ऐसे कुछ था, देखिए क्या था यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, प्लस है, बिल्कुल सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी लिख लिया, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पर देखते हैं। सबसे सिंपल वैसा ही काम करना है, इसके साथ भी हमें पता है x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये शून्यक है, ठीक है, यह क्या है, इसका शून्यक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू हमारा -1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल टू -1 रखने पर इसको बताएंगे हम कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसकी वैल्यू -1, तो हमने यहाँ पर -1 रखा और यहाँ पर जो है 3 आ गया, उसके बाद माइनस और -1 रखा, स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर माइनस, फिर 2 प्लस वर्ग रूट 2 और वर्गमूल 2 और x माइनस है हमारा
यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, उसके बाद प्लस में वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 3 बार गुणा होगा तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1, उसके बाद ये सम संख्या है +1, और यहाँ पर देखिए ये इसके साथ माइनस का गुणा होगा 2 के साथ तो -2 आने वाला है, और माइनस का गुणा होगा वर्गमूल 2 के साथ तो माइनस का वर्गमूल 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर ये चीज हो गई, ठीक है, यहाँ पर हमने ये कोष्टक लगा दिया, ये चीज हमारी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये माइनस यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटू -1 करना है, तो चलिए इसको हम बाद में करते हैं, और यहाँ पर +2 करते हैं, अगली लाइन में करेंगे, नेक्स्ट चलो करते हैं। तो यहाँ पर -1 हो चुका है, यहाँ पर जो है +1 हो चुका है, यहाँ पर प्लस है। अब देखिए -1 का गुणा इसके साथ होगा, -1 का -2 के साथ, तो ये +2 बन गया। उसके बाद -1 का गुणा इसके साथ, ये भी प्लस वर्गमूल 2 बन गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस वर्गमूल 2, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो प्लस था वो माइनस हो गया, और यहाँ पर इससे क्या हुआ, अब ये इससे कट जाएगा, और ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पर ये 0 नहीं आया है, ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसलिए ये जो है गुणन यहाँ पर x+1 जो है, यहाँ पर जो x+1 x3 माइनस x2 माइनस जो है यहाँ पर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, और यहाँ पर x+2 का गुणनखंड जो है खंड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। और चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से यानी प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि यहाँ पर जो है gx समीकरण जो है px समीकरण का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर px ये कौन सा समीकरण है, यहाँ पर gx समीकरण को बताया है कि gx बताइए कि px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो यानी px हमारा छोटा है और gx हमारा बड़ा है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका gx वाला समीकरण है, ये जो समीकरण है ये पूरा समीकरण ये इस समीकरण का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें ये वही वैसे ही पता चलेगा कि हम अगर इसको इस समीकरण की वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे और तब अगर 0 आ गया तो ये गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है हमारा। पहला पार्ट क्या कह रहा है, px का पार्ट है, px कहता है 2x क्यूब है और साथ में x की स्क्वायर माइनस जो है 2x माइनस 1, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है gx का समीकरण इक्वल टू x+1। तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। तो गुणनखंड प्रमेय यही कहती है कि अगर मैं इसकी इस समीकरण की वैल्यू को 0 रखूंगा तो ये वाला समीकरण यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को अगर इस समीकरण में रखूंगा तो ये जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा gx और इस समीकरण को लिख दूंगा x+1 और इक्वल टू 0 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं निकालने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू -1 निकलेगा और यहाँ पर हम इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण में इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर कैसे रखेंगे वो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे p1 रखेंगे -1 इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारा 2, यहाँ पर कितना आ गया 2, ठीक है। x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर 3 प्लस -1 की स्क्वायर -2 और -1 आ गया और -1, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट।
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस का ऑड है तो माइनस आएगा, तो ये माइनस के साथ 2 के साथ गुणा होगा तो -2 बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस बनेगा, +1 बनेगा। उसके बाद ये माइनस और माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, यानी निशान जब एक जैसे होते हैं तो संख्या यहाँ पर गुणा करने पर जो है प्लस हो जाता है। अलग अलग संख्याएं हैं और हम गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं ये भी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी जो है बेसिक चीज़ है कि अगर संख्या जैसे a है, ठीक है, कोई नंबर a है और a है, इसकी गुणा हो रही है किसी b के साथ, ठीक है, एक संख्या नंबर a है और इसकी गुणा होती है b के साथ, तो अगर यहाँ पर संख्या यहाँ पर क्या होगी, अगर यहाँ पर इसके आगे लगा है माइनस, इसके आगे लगा है माइनस, तो देखिए माइनस और माइनस सेम निशान है। अगर चिन्ह जो है यहाँ पर माइनस माइनस लगे, यानी अगर निशान सेम है, ठीक है, अगर निशान, ध्यान से सुनना, अगर निशान जो है सेम है दोनों संख्याओं में और गुणे में है तो हमेशा जो है प्लस होगा, ठीक है, प्लस का निशान आएगा लास्ट में गुणा करने के बाद, ठीक है। लास्ट में जब भी कुछ भी हो गुणा करने के बाद जो है लास्ट में हमेशा प्लस का निशान आएगा। अगर निशान हमेशा अलग अलग हो, जैसे कि अगर मैं लिखूं a माइनस हो और गुणे में यहाँ पर b हो, या फिर यहाँ पर ba हो गुणे में -b हो, यानी अलग अलग अगर निशान है तो इसका मतलब हमेशा जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर निशान गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं का और निशान अलग अलग हैं तो हमेशा जो है यहाँ पर माइनस आएगा, और एक जैसे निशान हैं या प्लस के निशान है आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू b। तो यहाँ पर देखिए एक जैसे निशान है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर हमेशा प्लस का निशान आएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पर वही हम करेंगे, वही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, क्या हो गया हमारा 2 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हम ये करते हैं अलग अलग निशान है, देखिए एक जैसे निशान है तो +2 हो जाएगा, उसके बाद -1 है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो आंसर लास्ट में आ गया 0। तो क्या कहेंगे, ये क्या पूछ रहा था क्वेश्चन ने जो पूछा था, देखिए क्वेश्चन ने पूछा था कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि गुणनखंड यहाँ पर ये है या नहीं। तो हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि गुणनखंड है, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे गुणनखंड है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3x क्यूब, यहाँ पर है x की क्यूब 3 है, और यानी यहाँ पर 3 क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका पार्ट है क्या है, x की क्यूब प्लस यहाँ पर कितना था 3x। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x + 1, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो x + 2 और gx फंक्शन जो दे रखा है वो है हमारा gx है हमारा x + 2, ठीक है। तो ये है हमारा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें gx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो gx की वैल्यू हम यहीं पर निकालेंगे। gx की वैल्यू कैसे निकलेगी, gx हमारा है इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम 0 रखेंगे, इसको 0 रखने वाले हैं, किसको, gx को 0 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ही यहाँ पर 0 रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 0 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ही क्या करूँगा, 0 रख दूंगा। तो चलिए 0 यहाँ पर रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया है। उसके बाद ये जो है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर x + 2 है और इससे हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यहाँ पर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा 0 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरी निकल के x = -2 हो जाएगी 0 रखने पर, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब जब ये 0 हो गया है तो मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर क्या रखने वाला हूँ, मैं इस समीकरण में रखूंगा। तो ये मेरा कौन सा समीकरण है, px समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण px है। तो यहाँ पर मैं p को x की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0 रख रहा हूँ, यहाँ पर -2 निकली है तो 2 लिखूंगा, ठीक है। जो हमारी ये यहाँ पर इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रख दिया मैंने। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर x की क्यूब है, x की 3 है ना, पावर 3, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, x की पावर 3
प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3x की पावर -2 और इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 - 2 + 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, यहाँ पर 3 बार गुणा करना है 8, यहाँ पर 2 को, तो ये हो जाएगा 8 - 8 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए 2 बार गुणा होगी मतलब 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 3 से, 4 × 3 = 12, और ये यहाँ पर प्लस का आएगा 12। क्यों आएगा प्लस का, ये देखिए यहाँ पर ये जो है 2 बार गुणा है, सम है, तो ये सम हो जाएगा, मतलब ये प्लस का हो जाएगा और 4 बन जाएगा, और 4 के बाद इसकी गुणा करेंगे 3 से, तो ये 12 बन जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, तो माइनस क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस 1 आएगा। तो अब इनको कैलकुलेट करिए कितना आता है। अगर 0 आएगा तो यहाँ पर गुणनखंड है या यहाँ पर होगा, अगर नहीं आया 0 तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का देखिए, प्लस का कितना हो गया, 13 हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ माइनस के कितने हैं, यहाँ पर 14 हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है, =0 नहीं आया। कितना आया, यहाँ पर देखिए 13, ये जो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर -1 आया है, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी x³ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x³ है हमारा, x³ 4x²। ठीक है, x³ - 4x², तो यहाँ पर x³, तो चलिए कर लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर x³ - 4x² प्लस x प्लस कितना था, यहाँ पर देखते हैं x प्लस कितना था, यहाँ पर x + 6 था, और gx x - 3 था, x + 6 था, और gx जो है हमारा x - 3 था। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेम तरीका करेंगे। क्या करेंगे, gx हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0 रख लेंगे। तो gx हम क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो 0 हम रखेंगे gx को, और यहाँ से x माइनस रखेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू लाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी x = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे अगली वैल्यू में, यहाँ पर रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या हमारा px था। ठीक है, px है ये हमारा, तो हम यहाँ पर px की वैल्यू रखेंगे, px है, तो x = 3 है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा x3 हो जाएगा, -4 3 का इसकी स्क्वायर हो जाएगा, +3 + 6। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा, 3 की गुणा 3 बार करनी है आपस में। ठीक है, 3 की गुणा करनी है 3 बार आपस में करनी है, जैसे कि यहाँ पर 3 × 3 × 3। ठीक है, तो 3 बार करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 27। उसके बाद माइनस, और ये 2 बार करेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा, 9 और 4 से 9 × 4 = 36 होता है, तो यहाँ पर 9 36 हो गया। प्लस में आएगा 3 + 6। ठीक है, तो अब इनको जोड़िए, यहाँ पर कितना होगा, 27 और 3 कितना होता है, 30 होता है, और 30 और 6 36 होता है। तो यहाँ पर हमारा प्लस का जो है 36 बन गया, और माइनस का भी 36 बन गया, और इसको करके 0 आ गया। तो ये यहाँ पर लिखेंगे, ये है गुणनखंड है, गुणनखंड जो है। तो यहाँ पर इस तरह से ये गुणनखंड है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और जो है 3 से 4 5 सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो वीडियो को जो है अच्छे से समझ सकें और वो देख सकें, उनकी हेल्प हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।